कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसी कहावत को सार्थक किया हमारे राजस्थान भवन भृगु जन कल्याण ट्रस्ट ने, जिन्होंने अपनी मेहनत और सार्थक प्रयासों से निशुल्क वृद्धाश्रम और निशुल्क छात्रावास की शुरुआत। देखिए खास रिपोर्ट हमारी रिपोर्टर लीजा चंदेल के साथ। नमस्कार, मैं लीजा चंदेल, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। आप फिर जुड़ चुके हैं आपके साथ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में, और आज जुड़े हैं आपके साथ एक ऐसी खास खबर को लेकर। जैसा कि हमारा भारत देश जो है धर्म प्रधान देश है, जहां पर संस्कृतियों की बड़ी मान्यता है, ऐसे ही एक खास खबर को लेकर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। और अभी हम आ पहुंचे हैं साईपुरा में होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी के सामने ही राजस्थान भृगु भवन जन कल्याण ट्रस्ट के स्थान पर, जहां पर जिन लोगों ने अपने देश के कल्याण में, समाज सेवा में अपना एक विशेष योगदान जो निभाते आ रहे हैं और अभी भी अपनी एक विशेष भूमिका को निभा रहे हैं। तो अभी जो है आप देख सकते हैं कि आपके बैकग्राउंड में हम लोगों ने एक लोकेशन पे आप पहुंचे हैं। ये राजस्थान भृगु भवन जन कल्याण ट्रस्ट की जगह है, जहां पर काफी लंबे समय से पहले जो है निःशुल्क जो है वृद्धाश्रम एक बनाया गया था, जहां पर वृद्ध लोगों की, आम जन की सहायता के लिए लोगों को यहाँ पे एक रहने का स्थान दिया जाता था, वृद्ध लोगों की सहायता की जाती थी। साथ ही साथ एक यहाँ पे एक सामूहिक भवन भी था, जिसमें निःशुल्क लोगों को सहायता दी जाती थी। आज ही फिर से यहाँ पे जो है उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें छात्रावास बनाया जाएगा, वृद्धाश्रम बनाया जाएगा और लोगों को निःशुल्क सहायता, निःशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ जितने भी जन कल्याण के जितने भी कार्य हैं, वो सब यहाँ पे लोग निःशुल्क रूप से कर सकते हैं। और इसकी जो स्थापना है, जिसकी शुरुआत कैसी हुई, इसके विषय में हम लोग और जानेंगे। और अभी हम लोग राजस्थान भृगु भवन जन कल्याण ट्रस्ट के प्रधान संरक्षक मिस्टर रामोताव जी से मिलेंगे और जानेंगे इनसे कि कैसे इसकी शुरुआत की गई और इस संस्था का, ये जो अभी निःशुल्क संस्था बनाई गई है, इसका क्या मकसद है और ये आगे जाके लोगों को किस तरीके से लोगों के हित में कार्य करेंगे। तो चलिए जुड़ते हैं हमारे साथ इस संस्था के प्रधान संरक्षक मिस्टर रामोताव से और करते हैं उनसे कुछ विशेष बातचीत। तो सर आप बताइए कि मतलब आपका जो ये शुरुआत आपने किया था, तो आपका मेन मकसद क्या था और आपने क्या सोच के इसको शुरू किया? ऐसा है, ये हमारा भृगुवंशी समाज है, बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। उसके लिए हमने राज्य सरकार से निवेदन किया और हमारे तत्समय जो बहुत एक्टिव संस्था थी राजस्थान भृगुवंशी ब्राह्मण सामूहिक विवाह समिति, हमने उसके नाम से भूमि का आवंटन किया और राज्य सरकार ने, माननीय मंत्रिमंडल ने सभी समाजों को जैसे आवंटन करी, हमें निःशुल्क 5% की दर पे हमको ज़मीन आवंटन करी। हमें वृद्धाश्रम के लिए और छात्रावास के लिए, जहाँ गरीब छात्रों को विद्या अध्ययन की व्यवस्था की जाएगी और उनको कोचिंग, उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए, और जो वृद्ध लोग हैं जिनको परिवार में कोई सहारा नहीं मिल पाता, उनको हम यहाँ यथासंभव निःशुल्क व्यवस्था करेंगे, ताकि सब लोग समाज में एक सम्मानजनक जीवन जी सके। और जो समाज है उसमें जो बच्चे हैं उनको पूरी योग्यता के साथ अपना प्रदर्शन कर सके, क्योंकि हम एक पिछड़े समाज से हैं, पिछड़ी जाति में ऑफिशियली भी हमारा नाम आता है। तो हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये एक उपक्रम किया और जो निःशुल्क भूमि है उस पर हमने वृद्धाश्रम और छात्रावास पिछले कई वर्षों से चल रहा है। लोग यहाँ रह भी रहे हैं। कोरोना काल में कुछ लोग घर चले भी गए क्योंकि परिवार वाले छोड़ते नहीं हैं, परंतु आज भी ये वृद्धाश्रम और छात्रावास हमारा चल रहा है। अब उसको वृद्ध रूप देने के लिए हमने ये एक 6200 स्क्वायर फीट का एक अंडरग्राउंड फ्लोर हम बना रहे हैं और इसके बाद इसके ऊपर हम भवन निर्माण करेंगे। तो आपको क्या लगता है सर, ये आपका ये जो अभी भवन निर्माण का काम है, ये कब तक पूरा हो पाएगा? ये हम ये महसूस कर रहे हैं कि जो जितने संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उन संसाधनों से हम आगामी 6 महीने में करीब इसको फिनिशिंग का शेप दे करके और उपयोग में लेना शुरू कर देंगे। वैसे आज की तारीख में हमारे पास जो रूम्स बने हुए हैं, हम उनमें वृद्धाश्रम और छात्रावास अभी भी चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में अभी हमारे साथ इस भवन के, इस राजस्थान भृगु जन कल्याण ट्रस्ट के जो है मिस्टर महामंत्री, जो हमारे साथ मिस्टर राजन जुड़े हुए हैं, उनसे भी जुड़ते हैं और करते हैं उनसे कुछ विशेष बातचीत। नमस्कार भृगु बंधुओं, समाज बंधुओं, देशवासियों। मैं राजस्थान भृगु भवन जन कल्याण ट्रस्ट, जैसा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2013 में राजस्थान भृगुवंशी ब्राह्मण सामूहिक विवाह समिति के नाम से हम भृगुवंशी समाज को रिकॉग्नाइज करते हुए 2000 मीटर 2500 वर्ग गज भूमि 160 फीट रोड पर 5% दर पर आवंटित की गई थी, जो हमने समाज से सहयोग लेकर के राजस्थान भृगु भवन जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा समाज से सहयोग मांगा गया और समाज ने बढ़ चढ़कर बहुत हमें सहयोग दिया और भृगुवंशी समाज के नाम से ये भूमि हमें आवंटित हुई, जिस पे हमने अब तक हम 2 सामूहिक विवाह सफल आयोजन कर चुके हैं, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष भाई खेमचंद जी हमारे साथ में ही हैं, वे भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। और वर्तमान में हम इस पे एक बहुउपयोगी भवन का निर्माण करने जा रहे हैं,
जिसमें 6200 स्क्वायर फीट का ये बेसमेंट का, और इसमें फर्स्ट एक प्रथम तल पर एक डबल मंजिल का हॉल बना करके एक बहुउपयोगी समाज के लिए, जिसमें हमारे समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राएं अध्ययन के लिए जो बाहर से आते हैं, या पीड़ित परिवार जो बीमार होते हैं, वे भी अपने यहाँ पर उपचार के लिए जयपुर में अन्यत्र रहने के लिए काफ़ी परेशान होते हैं, वे यहाँ पर इस भूखंड का उपयोग कर सके और भृगुवंशीय समाज का चहुमुखी विकास हो सके। इसी प्रयोजन में हम इसका भवन का निर्माण करने जा रहे हैं। और मैं समस्त भृगुवंशीय समाज के दानवीर भामाशाहों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस महती प्रयास में हमारा बहुत साथ दिया। और मैं ऐसा मानता हूँ कि देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड प्रथम भृगुवंशीय समाज के इस ट्रस्ट का ये जो समाज की भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, ये संपूर्ण भारतवर्ष के भृगुवंशीय समाज के लिए उपयोगी होगा और इसका सभी उपयोग और उपभोग कर सकेंगे। और मैं एक बात और आपके सामने कहना चाहता हूँ कि भृगुवंशीय समाज में जन्मे हुआ प्रत्येक व्यक्ति जिसने इसमें किसी भी प्रकार का सहयोग किया या नहीं किया हो, वे इसके उपयोग और उपभोग का स्वामी है और इस भूखंड का आजीवन भृगुवंशीय समाज ही इसका मालिक रहेगा। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर सर, एक पधारे। क्वेश्चन और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि अभी आपने बताया ये जो भवन है थोड़े समय में बनकर तैयार हो जाएगा और ये छात्रों के लिए जो एक छात्रावास बनाया जा रहा है जो निःशुल्क है, तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि ये जो आपने जो साईपुरा की लोकेशन है, तो आप में यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को किस तरीके से यहाँ पे लाने के लिए किस तरीके की नीति को अपनाएंगे? देखिए, आज जयपुर का विस्तार काफ़ी हो चुका है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है। तो जयपुर के यहाँ पर आज की तारीख में एयरपोर्ट यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है, रेलवे स्टेशन यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे है, और बस स्टॉप तो यहाँ से 5 मिनट की आप पैदल जा करके भी कर सकते हैं। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हम किस प्रकार से, आप देख रही हैं सामने आपको राजस्थान का पहला होम्योपैथिक विश्वविद्यालय स्थापित है, जहाँ पर नर्सिंग और BMS के छात्र अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं भृगुवंशीय समाज के छात्रों से भी के लिए भी बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि आज मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी है और BMUs में थोड़ा आसानी से उन्हें एडमिशन मिल सकता है, तो हमारे समाज का विकसित हो सकता है। और डॉक्टर हमें होम्योपैथिक के, जो कि एक बहुत ही प्राचीन प्रथा है, उसका उपयोग इस भवन के द्वारा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी श्रृंखला में अब हम आज जुड़ते हैं उनके साथ में जो राजस्थान भृगु ब्राह्मण सामूहिक समिति के जो अध्यक्ष हैं मिस्टर, अभी हमारे साथ खेमचंद जोशी जुड़े हुए हैं। चलिए जुड़ते हैं इनके साथ और जानते हैं कि इन्होंने इस समिति को, इस जन कल्याण ट्रस्ट को आगे बढ़ाने में अपना किस तरीके से योगदान दिया है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे अभी? नमस्कार समाज बंधुओं, सभी समाज बंधुओं से निवेदन करता हूं कि इस भूमि के उपयोग में लाने के लिए, सरकार से रिक्वायरमेंट करने के लिए हमारे रामउतार जी शर्मा ने अथक प्रयास के स्वर्गीय श्री बनवारी लाल जी बाबू जी को मैं नमन करता हूं, जो अभी वो है नहीं लेकिन उनका सपना साकार हो रहा है। और इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि समाज बंधु टीम के अनुसार काम किया, उनका ये प्रतिफल है कि आज हमारे को ये भृगु भवन देखने को मिल रहा है और हमारा सपना साकार हो रहा है। हर समाज बंधु का ये सपना साकार हो रहा है कि मेरा भृगु भवन तैयार हो रहा है और मैं यहाँ रह सकता हूँ। मेरा भृगु भवन, मेरा परिवार, मेरे बच्चे या आने वाली पीढ़ियाँ इसका उपयोग कर सके, उसी लिए ये भवन और ये निर्माण कार्य चालू है। और हमें बहुत खुशी है, इस समाज को भी खुशी है कि ये भृगु भवन तैयार हो रहा है। सपनों का भृगु भवन, जो पिछड़े समाज से हैं हम, उस समाज में एक यानी कि एक प्रत्येक घर जा करके किसी से 1000, किसी से 5000, किसी यानी कि जो जितना कैपेबल है उसने अपनी श्रद्धा अनुसार दान किया और ये भवन निर्माण हमारे लिए तैयार हो रहा है। सर एक क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने बोला कि ये जो भृगु भवन का जो आपका ये स्पेस है, इस स्पेस में आप लोग जो है सामूहिक विवाह जो संपन्न कराएंगे, उस सामूहिक विवाह या आप लोग सार्वजनिक इसको रखेंगे, तो उसमें आप भृगु वंश के लोगों से ही केवल जो है अमाउंट चार्ज नहीं करेंगे या सबके लिए निःशुल्क है? मैं आपको बताना चाहूँगा, पूर्व में भी हमने यहाँ 2 सम्मेलन किए हैं और अब तक 7-8 सम्मेलन हो चुके हैं। लेकिन जो भी सम्मेलन में हमें, जैसे मेहंदीपुर बालाजी से हमारे को सहयोग मिला, हम पिछड़ी जाति से हैं और शनि पुजारी हैं हम, तो हमारे को किसी से अन्य जाति से अगर कोई हमारा सहयोग करना चाहता है तो हमें कोई परहेज नहीं है। मतलब उसमें आप रोक टोक नहीं कर रहे, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, स्वेच्छा से कोई देना चाहता है तो हम उसके लिए बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि हमें समाज के लिए, उत्थान के लिए हमें जो अगर कोई देता है दान स्वरूप, तो हम उसको ग्रहण करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा कि राजस्थान भ्रगुवन जन कल्याण ट्रस्ट के द्वारा आज यहाँ के जो समाज सेवी लोग हैं, देश को या राजस्थान को, मैं कहूँ राजस्थान को नंबर 1 पर लाने की सभी ने अपनी कमर कस ली है और पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि आज जो है कोरोना ने अपना विकराल रूप धारण कर रखा है। इस विकराल स्थिति में लोगों को, आम जन को बहुत सहायता की आवश्यकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी जब हम खड़े हैं जन कल्याण भ्रगु कल्याण ट्रस्ट के यहाँ पे जब हम लोग खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर पास में ही जो है होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आने वाले विद्यार्थियों की रहने की पूरी व्यवस्था की तैयारी की जा रही है और मुझे लगता है कि इस तरीके के कार्य समाज को एक आईना दिखाने वाले कार्य हैं और लोगों को प्रेरित करने में यही लोग बहुत अपना योगदान निभा रहे हैं। तो इस तरीके की आगे की अपडेट के लिए जुड़ते रहिए आवाज न्यूज़ 24 के साथ में। जय आवाज, जय हिंद, जय भारत।